आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल में लाइक कीवर्ड का कैसे यूज करना है और वाइल्ड कार्ड्स जो होता है वो क्या होता है। तो लाइक कीवर्ड जो होता है वो आपका पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली करके क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा। उसके बाद आपको शेल वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। तो इसके लिए आपको माइस्क्यूएल लिखना है, स्पेस देना है, -u लिखना है, अपना यूजर नेम लिखना जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। उसके बाद आपको स्पेस देके -p लिखना है, फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है। तो आपको केवल स्पेस देना है, एंटर दबाना है, एंटर दबाइए, फिर से आपका माइस्क्यूएल डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी हो गया। अब क्या करना है, अब आपको अपना जो डेटाबेस है जिसके अंदर वो टेबल मौजूद है जिस पे हम लोग आज वर्क करने वाले हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस मौजूद है। तो इसके लिए आपको शो लिखना है, डेटाबेसेस लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। ये देखिए आपके डेटाबेस की जो लिस्ट आ गई। इसमें से हम लोग को गांगुली टेक वाला डेटाबेस सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको यूज लिखना है, गांगुली टेक लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल मौजूद है। इसके लिए आपको शो टेबल्स लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है और ये आपका आ गया। आज इस वीडियो में जो टेबल हम लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम जो है कोर्सेज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोर्सेज टेबल में कौन सा डेटा मौजूद है ये सबसे पहले हम लोग आउटपुट में देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है सेलेक्ट लिखिए, स्टार लगाइए, फ्रॉम लिखिए, उसके बाद आपको कोर्सेज लिखना है इस तरीके से, फिर सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना। तो ये जो कोर्सेज टेबल में जो डेटा है वो आपके पास आउटपुट में आ गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस टेबल में से उन रोज का डेटा आउटपुट में दिखाइए, उन रोज का जिनके कॉलम में जो आप जो कोर्स नेम वाला जिन रोज में कॉलम है उनमें जो पहला वर्ड जिस वर्ड से वो स्टार्ट हो रहा है वो जावा हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रो जिसकी आईडी 3 है उस पर आप देखिए कोर्स नेम जो है वो जावा से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसका जो पूरा कंप्लीट डेटा है वो आउटपुट में दिखाएंगे। इसी तरीके से और अगर कोई दूसरा रो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15th नंबर पे जो रो मौजूद है उसका जो कोर्स नेम है वो भी जावा से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह का जो है कंडीशन चेक करना है, मतलब जो है फर्स्ट वर्ड अगर किसी चीज से स्टार्ट हो रहा है वो आपको मैच करके डेटा आउटपुट में दिखाना, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। और यही जो काम हम लोग करने जा रहे हैं इसी को पैटर्न मैचिंग कहा जाता है और इसके लिए आपको लाइक कीवर्ड का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट में डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे और हम लोग हर कॉलम का डेटा दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको स्टार लगाना है, फ्रॉम लिखना है, टेबल का नाम लिखिए जो कि है कोर्सेस। उसके बाद आपको वेयर क्लॉज लगाना है। उसके बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिस पर आप ये पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि जो ये कोर्स का नाम है अगर वो जावा से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हमें आउटपुट दिखाना है। तो कॉलम का नाम क्या है, कोर्स नेम। तो वेयर के बाद आप उस कॉलम का नाम लिखिए जिस पे आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं जो कि कोर्स नेम है। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप एंटर दबा दीजिएगा। तो इससे करके क्या होगा, फिर आपके नए लाइन पे आ जाएगा आपका ये कर्सर। फिर आपको यहाँ पे लाइक लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस देना है, फिर आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इसके अंदर सबसे पहले आपको वो वर्ड लिख देना है जिसको आप मैच करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर जावा है। उसके बाद आप परसेंटेज इस तरीके से लगा देंगे और ये जो अपने जो परसेंटेज वाला सिंबल लगाया इसी को जो है वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप सेमीकोलन लगा दीजिएगा, फिर आप एंटर दबा दीजिएगा। तो ये देखिए ये जो आपका जो कोर्सेस करके टेबल है उसमें जिस जिस रो में कोर्स नेम जो है जावा से स्टार्ट होता है उसका आपका आउटपुट मिल गया। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि इस टेबल में जो कोर्सेस करके जो आपका टेबल है इसमें जिस जिस कोर्स नेम के एंड पे ट्यूटोरियल आता है उसका हमें डेटा आउटपुट में चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए सेम आपको सेलेक्ट वाला ये क्वेरी लिखना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर आप जो है लाइक वाला जो आपने क्वेरी लिखा था वो आप लिख दीजिए। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, ये परसेंटेज के पहले आपको जावा जो है वो हटा देना है। उसके बाद आपको एंड में परसेंटेज के एंड में आके जो वर्ड आप मैच करना चाहते हैं वो लिख दीजिए जो कि यहाँ पे ट्यूटोरियल है। फिर से आप एंटर दबाइए और आप देखिए आपका जिस जिस वर्ड मतलब कोर्स नेम के एंड पर ट्यूटोरियल आता है उसका आपका आउटपुट मिल गया। अब नेक्स्ट काम ये है कि अगर आप कोई वर्ड इस कोर्स नेम के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि जो कोर्स नेम करके टेबल है इसमें जो कोर्सेस करके जो टेबल है इसमें जो कोर्स नेम वाला कॉलम है, तो जिस कोर्स नेम के बीच में यूजिंग आता है उसका हमें जो है डेटा आउटपुट में चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रो है जिसका ID 5 है उस पर आप देख सकते हैं कोर्स नेम में यूजिंग वर्ड बीच में आया है, तो इसका डेटा हमें आउटपुट में चाहिए। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सेम वही सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखनी होगी, एंटर दबाना है
उसके बाद आप लाइक वाला जो है लिखेंगे और इस बार आप परसेंटेज के बाद ट्यूटोरियल रहने देंगे और फिर आप एंड में एक परसेंटेज लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड हो सकता है, एंडिंग में कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन बीच में उसके ट्यूटोरियल होना चाहिए। ट्यूटोरियल यहाँ से हटा देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ट्यूटोरियल यहाँ से हटा देना, यूजिंग लिख देंगे, एंटर दबाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि जो जो वर्ड्स में मतलब जो जो कोर्स नेम में यूजिंग वर्ड आता है वो आपका इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको लाइक कीवर्ड का यूज करना है और ये जो आपका परसेंटेज वाला वाइल्ड कार्ड कहलाता है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप हम लोगों ने केवल परसेंटेज के बीच में इस तरीके से वर्ड लिखा। अगर मान लीजिए आप एक ऐसा पैटर्न लिखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो फिर से मैंने ये वाला लिख लिया सेलेक्ट फ्रॉम कोर्सेज ये करके, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर से मैंने लाइक वाला लिख लिया। जैसे कि अगर आप ये लाइक कंडीशन में ऐसा मतलब केस बनाना चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग वर्ड हो ये मान लीजिए ये हो, बीच में आपका यूजिंग रहे और उसका एंड में अगर आप कुछ और वर्ड देना चाहते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके का भी जो आप जो है आप क्या कह सकते हैं पैटर्न मैच कर सकते हैं इस तरीके से भी। अगर आप इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे ये जो आपने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग में ये वर्ड होना चाहिए, उसके बाद बीच में आपका यूजिंग आना चाहिए और एंड में आपका ये आना चाहिए। अगर आप केवल ये सब हटा देंगे जो आपने परसेंटेज के पहले लिखा था परसेंटेज के बाद में और परसेंटेज के बीच में ही जो वर्ड रहने देंगे, तो उसका मतलब होगा ये जो है आपका बीच में आना चाहिए। मतलब यूजिंग जो है आपका जो कोर्स नेम उसके बीच में कहीं पर भी आएगा तो वो आउटपुट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और वाइल्ड कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अंडरस्कोर होता है। तो उसका क्या यूज होता है वो आप देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग सेम सेलेक्ट लिखेंगे, फिर सेम आपको लाइक लिखना है। अब क्या करना है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं जो ये कोर्सेस करके टेबल है, इसमें हमें उन कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है जिनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, कोर्स नेम में जिनका फर्स्ट अल्फाबेट सी है, उसके बाद कोई भी अल्फाबेट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसके बाद एम आना चाहिए। और ये जो है ये जो हम लोग ये जो पैटर्न हम मैच करना चाहते हैं ये स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो वर्ड जो आप अल्फाबेट पहले चेक करना चाहते हैं वो लिख लीजिए जो कि यहाँ पे सी है। उसके बाद आप जो है वर्ड जिस वर्ड को स्किप करना चाहते हैं, अगर आप कोई अल्फाबेट को स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अंडरस्कोर लगाएंगे और ये भी आपका एक वाइल्ड कार्ड है। एक अल्फाबेट अगर आपको स्किप करना है तो एक बार अंडरस्कोर लगाएंगे, दो अल्फाबेट अगर आपको स्किप करना है 2 बार अंडरस्कोर, और अगर अल्फाबेट स्किप करना है तो उतनी बार आप अंडरस्कोर लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रख रहे हैं, सी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई भी अल्फाबेट आए हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ वो एक अल्फाबेट होगा, तो इसलिए हम लोगों ने एक बार अंडरस्कोर लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद एम आना चाहिए, एम वाला अल्फाबेट आना चाहिए। और ये जो पैटर्न है ये आपके कोर्स नेम के स्टार्टिंग में रहना चाहिए। तो हम लोगों ने इसीलिए ये जो आपने जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखी इसके एंड में हम लोगों ने परसेंटेज लगा दिया। हो गया। अब हम लोग एंटर दबाते तो आप देखिए ये जो कंप्यूटर करके जो आपका था जिसका कोर्स नेम था, जो रो था, उसका डेटा आ गया और आप देख सकते हैं ये वाला पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस तरीके से आपको अंडरस्कोर वाले वाइल्ड कार्ड का यूज करना है। और ये यहाँ पर देखिए मैंने परसेंटेज के पहले इसको लिखा है, सेम इसी तरीके से आप उसको परसेंटेज के बाद लिख सकते हैं और 2 परसेंटेज के बीच में भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।